तो ये एलवीएम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से फिजिकल वॉल्यूम बनाया जाता है, फिर उसको उससे वीजी बनाया जाता है, फिर वीजी से फिर एलवी बनाया जाता है। तो इस क्लास में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहला है एलई और दूसरा है पीई। एलई स्टैंड फॉर लॉजिकल एक्सटेंड एंड पीई स्टैंड फॉर फिजिकल एक्सटेंड। तो मैं आपको पहले एल वी एस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी लॉजिकल हो गया, पीवीएस करता हूँ, पहले फिजिकल दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क हैं। पहली सिस्टम के लिए है, दूसरी हमारी एक्सटर्नल है, तीसरी भी हमारी एक्सटर्नल है। 2-2 जीबी की है। वीजी बना हुआ है एसडीसी के अंदर, एसडीबी के अंदर भी कोई वीजी नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा इसको डिटेल में देखें तो पहले मैं आपको वीजी डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। वीजी डिस्प्ले और यहाँ पे डालो डेव माई HDD, एंटर करो तो ये दिखा देगा। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो जो PE, जो ये PE देख रहे हो, ये इस पे बात करेंगे एक तो, और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ LVS करके। तो यहाँ पे है नहीं, तो एक LV बनाना पड़ेगा, पहले मैं दिखा देता हूँ। LV क्रिएट स्पेस कैपिटल L, और इसमें मैं इसको बना देता हूँ 1 GB का, और -N, और इसका नाम रख देता हूँ मैं पार्टीशन। पार्टीशन की जगह पर मैं पार्टीशन की जगह पर मैं पार्टी लिख रहा हूँ, उससे आप कंफ्यूज मत होना। तो माई HDD, एंटर। LV क्रिएट, ओके, C नहीं लगाया इसमें, ठीक है। तो देखो ये क्रिएट हो गया। अभी हम अगर LVS करेंगे तो ये दिखाएगा वहाँ पे। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे, देखो 1 GB का बन गया। लेकिन इसको अगर मैं डिटेल में चाह रहा हूँ तो दोस्तों LV डिस्प्ले करना पड़ेगा। LV डिस्प्ले, और इसका पाथ देना पड़ेगा। तो ये है डेव के अंदर, डेव में हमारी माई HDD है, और उसके अंदर हमारा पार्टी 1 है, पार्टी 1, एंटर करो, ये दिखा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो ये है LE, लॉजिकल एक्सटेंड। तो कितने LE हैं इसके अंदर? 256 LE हैं। और उसमें क्या था? PE। तो कितने का है एक PE सॉरी, एक PE है आपका 4 MB का। जो PE का साइज है वो है 4 MB का, और जो LE है वो 256 है। ठीक है, ये काउंट है LE का 256। तो इनको थोड़ा है ना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। दोस्तों जब भी हम कोई LV बनाते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं, तो वो छोटे छोटे डब्बों में बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इन छोटे छोटे डब्बों से मिलकर फिजिकल एक्सटेंड बनता है, और इन्हीं को छोटे डब्बों को कहते हैं LE, लॉजिकल एक्सटेंड। ठीक है, एक डब्बे को लॉजिकल एक्सटेंड बोलेंगे। तो ये हमारा जो LE है, ये हमारे पास कितने MB का है? 4 MB का। तो ये हमारे पास 4 MB का है, ये देखो ये रहा। तो ये एक छोटा डब्बा है, ठीक है। और ये है फिजिकल एक्सटेंड। तो ये सारा मिलके फिजिकल एक्सटेंड बनता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार इसको कि भाई 4 MB के 256 LE हैं, ठीक है। तो अब इसको हम, आप चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, कैलकुलेटर करके। 256 गुना में 4 इक्वल टू 1024, ठीक है। तो 1024 MB की 1 GB होती है। इसका मतलब सही है भाई, इतने MB में, सॉरी हाँ 4 MB के PE में, फिजिकल एक्सटेंड में हमारे 256 LE हैं, ठीक है। क्लियर? आपकी समझ में आ गया होगा कि LE क्या है और PE क्या है, ठीक है। तो PE से जुड़ के बनता है LE। तो इसी तरीके से आप अगर चाहें तो एक और पार्टीशन बना सकते हैं, और इस बार उसको हम MB में ना बना के बनाएंगे उसको हम LE से,
ठीक है। तो 4 MB का एक एल है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि भाई 4 25 चौका 100, तो 25 हम पीई बनाएंगे, तो सीधी बात है, सॉरी हम 25 एलई बनाएंगे तो हमारा 100 MB का एक लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा। क्रिएट कर लेते हैं, एलवी क्रिएट, ठीक है, और स्पेस लगाएंगे। और इस बार हमें है ना यहाँ पे कैपिटल एल लगाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एल हमारा वो काम कर देगा। तो हम 25 लिख देते हैं यहाँ पे, 25, ठीक है, 25, और यहाँ पे हाइफन लगाओ, एन लगाओ, पार्टी 2 इसका नाम दो, और स्पेस लगा के माई एच डी डी इंटर करो, क्रिएट हो गया। तो अभी आप एल वी एस करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 100 MB का है, ठीक है। और इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाह रहे हो तो एल वी डिस्प्ले कर लो, डिस्प्ले, और इसका पाथ दो भाई डेव, डेव के अंदर क्या है, माई एच डी डी है, और माई एच डी डी के अंदर है पार्टी 2, एंटर करो। देख लो भाई इसमें एल ई 25 है और इसका साइज 100 MB का है। इसी तरीके से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, एल वी एक्सटेंड करके, एल वी एक्सटेंड, ठीक है, हाइफन एल, और यहाँ पे प्लस कर दो भाई 25 और कर दो प्लस 25, यहाँ पे एल ई और बढ़ा देते हैं तो ये 200 MB का हो जाएगा। स्पेस हाइफन एन, और इसमें डाल दो, इसमें पाथ ही देना पड़ेगा पूरा, डेव माई एच डी डी और पार्टी 2, ठीक है, एंटर करो। देखो रिसाइज हो गया, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे कि 25 एल ई ऐड हो गए तो 200 MB इसका साइज हो गया। आप चाहो तो इस पे फिर से ये वाली कमांड चला के देख लो कि 50 एल ई पे हमारा 200 MB हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एल एस बी एल के करके देख लो एक बार, एल एस बी एल के हमारी सारी हार्ड डिस्क आ जाएंगी। तो ये देखो ये हमारे 2 पार्टीशन बने हुए हैं इसमें, ठीक है, एल वी लॉजिकल वॉल्यूम, और एस डी सी है ना जो, वो अभी छेड़ी नहीं है हमने, तो वो अभी हार्ड डिस्क है और वो इस वी जी में भी ऐड नहीं है, ठीक है। तो अब इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा करो, जो पीई है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट तो 4 MB का होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पीई बाय डिफ़ॉल्ट बने 20 MB का, ठीक है, और उस पे जो एलई बने वो 40 बने, तो 20 चौक 80, 800 MB की हमारी पार्टीशन बनेगी यहाँ पे। तो दोस्तों इसे करने के लिए जो VG है, जैसे कि VGS करके मैं आपको दिखाता हूँ, VGS, तो जैसे ये माई एच डी डी है ना, उसी तरीके से आपको एक VG क्रिएट करना पड़ेगा। आप इस VG पे ये नहीं कर सकते, जो PE है वो आप यहाँ पे 20 MB का नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसके लिए एक नया VG बनाना पड़ेगा, तो VG क्रिएट, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो ना PE को, तो PE को मॉडिफाई करने के लिए आपको जो कमांड देनी पड़ेगी VG क्रिएट करने के लिए, वो थोड़ी सी अलग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा VG क्रिएट स्पेस हाइफन एस, ठीक है, और उसके बाद इसमें लिख दो कि हमको कितना चाहिए, 20 MB का, 20 M, ठीक है, 20 MB का PE चाहिए, और उसके बाद इसमें ऐड कर दो नाम देके, जैसे माई एच डी डी 2, और इसमें लिख दो इसका डेव और एस डी बी, ठीक है, एंटर करो। तो अब यहाँ पे VGS करने पे आपको दिखाएगा कि 2 VG बन चुके हैं, और VG डिस्प्ले एक मिनट, VG डिस्प्ले स्पेस
यहाँ पे डेव, डेव के अंदर हमारा वीजी है माई HDD2 एंटर करो। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो साइज है पीई का हमने बढ़ा लिया है 20 MB, पहले था 4 MB। अब वो हमसे कह रहे हैं भाई अब एलवी क्रिएट कर दो, कितने का, कितने पीई होने चाहिए उसमें, कितने एलई होने चाहिए उसमें, 40 एलई होने चाहिए, और हमारा पीई ऑलरेडी हो चुका है 20 MB का। तो एलवी क्रिएट, ठीक है, और स्पेस लगाओ, छोटा एल लगाओ यहाँ पे, तो 40 लिख दो, 40 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे हाइफन एन लगाओ, एन लगा के यहाँ पे नाम दे दो पार्टी 3, और कहाँ से बना रहे हैं, माई HDD2 से, एंटर कर दो, क्रिएट हो गया। तो अब अगर मैं एलवी डिस्प्ले करूं और उसके बाद इस एलवी को यहाँ पे डाल दूं, डेव के अंदर है माई HDD2 और उसके अंदर है हमारा पार्टी 3, ठीक है, ये एलवी का नाम है, और एंटर कर दो। तो अब देख लो भाई कि 40 MB का एलवी एलई है, और 800 MB एलवी का साइज हो गया, क्योंकि 40 एलई है इसके अंदर, और एक पीई का साइज 20 MB था, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हो। तो आपको पता ही है कि घटाने के लिए एलवी रिड्यूस होता है और बढ़ाने के लिए एलवी एक्सटेंड होता है। तो एलवी एक्सटेंड का एक एग्जांपल दिखा देता हूं पहले। एक्सटेंड स्पेस, इसमें लिख दो भाई हाइफन एल कैपिटल वाला, और इसमें लिख दो प्लस, सॉरी, अगर आप इसके अंदर एल ही बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर छोटा एल लगेगा, और हम बढ़ाना चाह रहे हैं, प्लस का निशान लगाओ, हम बढ़ाना चाह रहे हैं भाई 20 और बढ़ाना चाह रहे हैं हम, और इसके बाद में सीधा सीधा पाथ दे दो, डेव के अंदर है माई HDD2 है DD2, और इसके अंदर है पार्टी 3, एंटर करो। देखो यहाँ पे दिखा दिया 800 MB का था, अब भाई 40 बढ़ाने से 1.17 GB का हो गया, और इसके अलावा आप एलवी डिस्प्ले करके इसको देख लो, और तो 60 हो गए, 1.17 GB का हो गया। तो एक काम और भी कर सकते हो आप ऐसे ही, कि इसमें एलवी रिड्यूस लगा दो, खाली एलवी रिड्यूस लगा दो, और इसमें, सॉरी एक मिनट, एलवी रिड्यूस लगाओ और उसके बाद हाइफन एल, और सिंपली आप 20 भी रहने दोगे तो रिड्यूस लगा हुआ तो ये घटा देगा, ठीक है। रिड्यूस करना चाह रहे हो भाई 400 MB घटेगा, हाँ इंटर मारो, ठीक है। और आप सिंपली एक कमांड का यूज कर सकते हो रिड्यूस और इसके झंझट से बचने के लिए। तो इसमें लिख दो भाई सीधा सीधा एलवी रिसाइज, सीधा रिसाइज हो जाएगा। अब ये काम करेगा, पर अब ये घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। ये अगर आपको चाहिए 20 पीई चाहिए, इसके 20 एलई चाहिए आपको, तो 20 एलई के लिए भाई साहब ये 60 को घटा के 20 कर देगा। अगर आपको यहाँ पे 80 कर देना था तो ये इसमें 20 जोड़ देता, और अगर आप इसको 20 छोड़ोगे तो इसको 40 घटा देगा इसमें से। तो ये इस तरीके से काम करता है, खुद ही कैलकुलेशन कर लेता है। तो इस केस में आपको जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे लिख दें, सीधा उसी तरीके से उठा लेगा, एंटर करो, ठीक है। तो अभी ये एक्सटेंड कर रहा है क्या, मैच एग्जिस्टिंग साइज, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो 400 MB का रह गया। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे 80-90 कर देते हो या फिर 10 कर देते हो तो ये उतने का ही रह जाएगा जितना आप चाह रहे हो। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, इस चीज़ का, ये एक्सटेंड करेगा लेकिन एक्टिवेट लॉजिबल 200 MB, ठीक है। तो 200 MB का रह गया यहाँ पे, देख लो एक बार, देखना चाहें तो ये देखो, ठीक है, 10 रह गया।
तो यही है इसमें, और कुछ खास है नहीं, इनको आपको देखना पड़ेगा आगे। बहुत सारा ऐसा भी पार्ट है इसका, एलई का, पीवी का और वीजी का, लेकिन उसकी ज़रूरत तो आपको है नहीं। तो इतना ही समझ लो अभी के लिए, और इतना ही आपको काम में आएगा। तो मिलते हैं किसी अगली क्लास में। थैंक यू।